राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को, सभी महिलाओं को, सभी परिवार को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो बस यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं जन्माष्टमी की तैयारी। तो किस तरीके से मैं करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आ चुकी है तो आपने प्री प्लानिंग करी होगी कि किस तरीके से हम जन्माष्टमी बनाना चाहते हैं और लड्डू गोपाल को किस तरीके से हम मतलब डेकोरेशन करके वहाँ हम विराजमान करेंगे। तो वही छोटी मोटी टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यदि आपके पास टाइम नहीं है और लेडीज़ से वर्किंग वूमेन हैं तो किस तरीके से आप मतलब मैनेज कर सकते हैं। और हमें फेस्टिवल बनाना ही होता है, हम घर गृहस्थी वाले हैं तो फेस्टिवल, हर तरीके के फेस्टिवल बनाने होते हैं। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल के लिए बैठने के लिए मतलब डेकोरेशन कर रही हूँ और इसी जगह पे मैं तैयारी करती हूँ क्योंकि यहाँ जो स्पेस है वो थोड़ा ठीक है इसकी वजह से। और यदि आपके पास स्पेस नहीं है, छोटा घर है, तो उस तरीके से भी आप टेबल, एक इतनी जगह तो होती ही है कि आप टेबल रख सकते हैं और टेबल रख के आप बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को बैठा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑनलाइन परचेसिंग की थी ये बेल। तो सबसे पहले हमने नीचे एक चौक पूर लिया है। तो डेकोरेशन के लिए भी एक विधि विधान होता है डेकोरेशन करने का भी। तो सबसे पहले मतलब हमने नीचे चौक पूर लिया था। पहले झाड़ू पोछा जो हमारा होता है वो हमने कर लिया है और उसके बाद हमने चौक पूर लिया था और उसके बाद मैंने ये जो टेबल है वो मैंने लगाई है और टेबल को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है क्योंकि कोई भी हम पूजा करते हैं तो साफ़ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने ये जो टेबल है वो टेबल को मैंने इसकी जो दीवार है उससे चिपका लिया है और क्लीनिंग कर ली है टेबल की। और यदि आपके पास कोई मतलब जैसे परचेस नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो सिंपल कपड़े होते हैं मतलब जो कोरे होते हैं जो 1 से 2 बार हम पूजा में यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। पर ये सब चीज़ें धुली होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए हर पूजा में। तो ये हमारा जो बैठक में टेबल टी होता है तो उसका जो कपड़ा है वो मेरे पास मैं परचेस करने नहीं जा पाई थी तो अर्जेंट में हुआ और मेरा कोई भी प्री प्लानिंग नहीं था कि मैं इस तरीके से डेकोरेशन करूँगी। पर थोड़ा वहीं की वहीं मैंने इसको चेंज किया। मैं सोचती रही कि मैं किस तरीके से इसको डेकोरेशन करी हूँ। और प्री प्लानिंग होती है तो सोचा जा सकता है कि हमें इस तरीके से तैयारी करना है। और ये जो बेल है वो मैंने पहले से लेके रखी थी तो इसलिए ये चीज़ मुझे यूज़ हो गई है। और अदरवाइज़ आप ये भी ना परचेज़ करें तो आप दिवाली वाली जो मालाएं होती हैं रेड कलर की, वाइट कलर की, ऑरेंज कलर की, तो वो हर किसी के घर में होती है। तोरण होते हैं, मालाएं होती हैं, तो उससे आप डेकोरेशन करते हैं। तो ये मेरे पास थी तो उस तरीके से मैंने इसको हैंग कर दिया है। तो मैंने इसको 2 से 3 बार इसको चेंज करके देखा कि किस तरीके से हम इसको मतलब मैनेज कर सकते हैं। अच्छी दिखनी चाहिए और ओवर नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ जो रस्सी दिख रही थी उस पर पहले मैंने टांग के देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो जो आप जो मतलब ये जो खिड़की है उसके जो लोहे के सरिये हैं तो उसी से मैंने इसको अटैच कर लिया। और इसका ये बेनिफिट है ना हमें इसमें टेप की ज़रूरत पड़ती है ना पिन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल अटैच हो जाता है और आपको ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो कपड़ा है तो वो भी मैंने मतलब यूज़ किया हुआ है पर क्लीन किया हुआ है, धुला हुआ है। और ये भी ऑनलाइन से मैंने परचेज़ किए थे। तो मैंने सोचा कि ये सबसे पहले हम भगवान के लिए ही यूज़ किया जाए डेकोरेशन के लिए। तो सबसे मैंने इनको ही मैंने डेकोरेशन कर लिया है। तो ये अलग अलग आर्टिफिशियल पौधे हैं
तो इसी के लिए मैंने ये पहले से परचेस तो किए, पर इस बेस पे परचेस नहीं किए थे कि आज के दिन ये मुझे काम में आ जाएंगे। तो मैं इसको देख रही हूँ लगा के कि किस तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। तो आप मतलब जो छोटे छोटे पॉट हैं वो आप अलग अलग तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ग्रीन टच चाहिए था, तो मुझे बेल दिखी तो सोचा कि चलो ये फ्लावर पॉट भी मैं लगा देती हूँ। अब वो नीचे थोड़ा सा मतलब हल्का सा दिख रहा था, ग्रीन टच में नहीं था। और मेरे पास मैं सोच रही थी कि मेरे पास प्री प्लानिंग होती तो मैं सोच रही थी कि टेबल पे जो हरी घास आती है ना रेडीमेड, तो उसको मैं लगाऊं, पर नहीं आ पाई। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन टच में दूं तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन टच हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो जो 3 से 4 बेल आती हैं तो वो मैंने खिड़की पे लगा दी हैं, और जो बची थी 2 बेल तो वो मैंने जो टेबल है उस पे लगा दी है। तो जो पूरी टेबल है वो थोड़ी ग्रीन ग्रीन दिखेगी तो अच्छा लगेगा। और मेरे पास कोई ग्रीन कपड़ा भी नहीं था कि जिससे मैं वो करूं। और वैसे तो पूजा में सब चीज़ें होती हैं तो लाल या पीली कपड़े यूज़ किए जाते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने इसी को यूज़ कर लिया। और ये भी जो चीज़ है जो आप कांच के पॉट देख रहे हैं, तो ये हमारे डेली डेकोरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके इसका पानी चेंज करके पानी डाल दिया है। और जो हमारे गेंदे के फूल हैं, तो हमारी छत पे भी गेंदे के फूल लगते हैं, और नहीं है तो आप परचेस करके मतलब इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। तो जो फूल हैं वो ज़्यादा नहीं थे, तो उसको सेले करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए ये मतलब जो गेंदे के मतलब कंट्रास्ट में मैंने इसको बना दिए हैं। एक येलो कलर के हैं और पीले कलर के हैं, सॉरी येलो कलर के हैं और ऑरेंज कलर के हैं। तो उसी कॉम्बिनेशन में मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। और क्योंकि जो फूल हैं वो कम थे तो उसी तरीके से मुझे मैनेज करने थे, तो थोड़े से फूल बचे थे तो फिर मैंने इसको सामने सामने लगा दिए हैं। और कुछ फूल बचे हैं तो वो भगवान के लिए चढ़ाने के लिए हो जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको डेकोरेशन का ही मतलब एक तरीका बताऊंगी जो आपको प्री प्लानिंग ना हो, और जो रखी हुई चीज़ों से हम दिवालियों के टाइम पे और एक्स्ट्रा फेस्टिवल पे हम तैयारी करते हैं, उन्हीं चीज़ से आप डेकोरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो है तोरण बोल सकते हैं, और या फिर डोर तोरण ही बोल सकते हैं, माला बोलते हैं इसको शायद। तो ये आप साइड वाले जो डोर में लगे रहते हैं ना, तो वो उसी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी रखी हुई थी, मैंने परचेस नहीं करी, दिवाली पे ही यूज़ होती है ज़्यादातर। तो बस ये आप हर तरीके के डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और आपके घर में पंख तो होते ही होंगे, मोर पंख होते हैं, क्योंकि मोर पंख हमारे घर में होना ही चाहिए, क्योंकि छिपकलियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए और घर में सुख संबंधी के लिए मोर के पंख घर में होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ मोर का थोड़ा सा मोर पंख का टच दे दिया है। और जो आप जो ब्लू कलर की माल वो देख रहे हो, हैंगर देख रहे हो जिसमें चिड़िया, तोता, ये सब चीज़ें टंगी हुई हैं, तो वो भी मैंने हाथ से बनाया है। और जो तोता है वो हमने रेडीमेड लिए थे, जब बच्चे जाते हैं ना मेले वेले में जाते हैं तो वो मैंने ख़रीद के रख लिए थे। तो बिल्कुल बजट में मिल जाते हैं, 20-25 रुपए के जब बच्चे मेले जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। और यहाँ जैसे आपके घर में गाय है तो आप उस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और बस इस वीडियो में मुझे बस इतना ही लगा समझाने के लिए। और जैसे आपके पास लाइटिंग है तो लाइटिंग भी आप लगा सकते हैं, तो और अच्छी तरीके से सुंदर दिखेगा। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए कि हम किस तरीके से लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।